अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक। आज हम पहुंचे हैं कोटली सतियां के एक नवाही इलाके थून में और यहाँ से आज़ाद कश्मीर नज़दीक है जबकि कोटली सतियां दूर है। यहाँ मेरे दोस्त हैं साजिद साहिब, इन्होंने खुसूसी दावत पे मुझे बुलाया है। आज कुर्बानी ये कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि जानवर ज़बह कर रहे हैं, इसमें ये पूरे गांव का एक कल्चर है। यहीं पे गोश्त तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ डिशें पकाई जाती हैं और गांव वालों को वो गोश्त फिर खिलाया जाता है। ये एक यूनिक चीज़ है जिसके पीछे मैं आया हूँ। तो अभी क्या कुछ हो रहा है वो आपको दिखाते हैं और कितने अरसे से इस तरह का सिलसिला यहाँ चल रहा है। उसके लिए मैं साजिद सत्ती साहिब से बात करूँगा। आए मेरे साथ। गोश्त जो है वो काटा जा रहा है और काफ़ी रौनक मेला लगा हुआ है। साजिद साहिब अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अस्सलाम। ठीक है शर भाई, बहुत शुक्रिया। ये जी साजिद साहब, इनकी खुसूसी दावत पे मैं इधर आया हूँ और पहाड़ी इलाकों में ईद किस तरह सेलिब्रेट की जाती है, ईद उल अज़हा, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा ये कि इस तरह का जो रौनक मेला लगा हुआ है, ये साजिद साहब कितने अरसे से लगा रहे हैं जनाब? बहुत शुक्रिया अरशद भाई। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आज ख़ास तौर पे ईद की मसरूफियत इतनी ज़्यादा छोड़ के आप यहाँ पे आए। ये तो आपका एक एक्स्ट्रा जो है ना वो दावत बनती है। वेलकम किया जी, तो हम तो आप पहले भी हमारी यहाँ पे अफ्तार थी तो तब आए थे, उसके बाद अभी आए हैं, इसका तो ख़ास शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि जो हमारा ख़ास तौर पे ये जो कुर्बानी के मामलात हैं, ये हम 10-11 साल से कर रहे हैं। अच्छा। और ये तब हमारे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, आपको पता है। मैं बाहर था, तो हमें एक जानवर ज़बह करके दे दिया और वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सारा गोश्त उठा के ले गए, जबकि इधर हमारे इलाके के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तब से मेरा ये प्लान बना और उस वक्त से मैं ये कर रहा हूँ। सही। तो हमने सोचा कि चले एक साल में एक दफ़ा से ये लोगों को, एक तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे देखें गेट टुगेदर होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। ये हमारा बेसिकली एक रवायती मामला था। मतलब बहुत पहले लोग इसी तरह करते थे, एक जगह पे गैदर होते थे, जमा होते थे, कुर्बानी करते थे लोग। ये दरमियान में महंगाई ज्यादा हो गई, गुर्बत आ गई, लोग छोड़ गए। ठीक है, तो हमने इसको बहरहाल जिंदा किया। ये 11 साल से मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह। कौन कौन से जानवर ज़बह किए आज आपने? हमने जी 4 वैडी ज़बह किए। अच्छा। ममी तौर पे यहाँ पे हमारे 5-6 होते हैं। इस दफ़ा मेरी ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो है तवज्जो नहीं कर सका, तो बहरहाल 4 अल्लाह का करम है फिर भी मौजूद है। इस इलाके के लिए बहरहाल काफ़ी है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो नाज़रीन आगे चलते हैं, साथ साथ इनसे बात भी करते हैं, क्या कुछ इधर हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। मुख्तलिफ टोलियाँ जो हैं वो जगह जगह काम कर रही हैं। उनमें ये 2 लोग भी हैं, गोश्त काट रहे हैं। थोड़ा सा आगे देखें तो वो कलेजी तैयार हो रही है और उससे पीछे की तरफ अगर आप देखें तो मेन गोश्त है, उस बड़े पीस हैं, उनको तकसीम किया जा रहा है, काट के छोटा किया जा रहा है। असल में हमारा जो खाने का टाइम है वो 4 से 5 है। अच्छा, 4 असल में जो यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वो इस टाइम पे होते हैं। अच्छा। ये सारे वो लोग हैं, हमारे भाई हैं, जो इधर हमें बहुत सारी हेल्प भी करते हैं। अच्छा। मदद भी करते हैं। ये सारे अपने अपने जो है ना वो काम पे लगे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुर्बानी का त्यौहार या ईद का कोई भी त्यौहार बेसिकली इसमें भी एक दर्स है। बिल्कुल। यानी ये एक साल के बाद जो लोग यहाँ पे इस मौके पे जो हम ये कर रहे हैं ना, इसमें मिल जाते हैं। बहुत सारी लोगों की कुदरतें, नाराजगियाँ दूर हो जाती हैं। तो ये एक इकट्ठा करने का हमारे उस प्लान में ये भी शामिल है। माशाल्लाह। कि एक साल के बाद सही, लेकिन ये है कि चलो पूरे इलाके के लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं। सही बात है। और दूसरी बात ना, मैं एक बात करना चाहूँगा नाज़रीन कराम, आप अगर गौर से देखें हमारे चारों तरफ काफ़ी आपको गैदरिंग दिखाई दे रही है। फिर उससे भी इम्पोर्टेंट बात, आज़ादी। हमें अल्लाह पाक ने आज़ादी दी, हम अपने मुल्क में अपनी मर्ज़ी से सैर भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं और
कुर्बानी भी करते हैं, गाय की भी, इसमें एक गाय भी ज़बह की गई है, बैल भी ज़बह किए गए हैं। तो खुदा न खास्ता अगर ये मुल्क हमारे पास ना होता, अल्लाह ना करे, तो उस वक्त हम इस तरह अपना ये मजहबी त्यौहार उस तरीके से ना मना सकते। बेशक। और अभी हर पाकिस्तान के हर गली कूचे में, हर बस्ती में, हर गांव में जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं लोग, और उनमें सती साहब भी हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी कि अपने मुल्क की कदर करें, क्योंकि आप ओवरसीज़ है ना, आपको ज़्यादा सही मानों में बिल्कुल ये उसी चीज़ का जो है एक कड़ी है ना, कि बाहर जाके असल में बंदे को मुहिबे वतन होने का असल टेस्ट जो होता है वो बाहर होता है। वहाँ पे पता चलता है। हमें अगर कोई कराची का, लाहौर का भी बंदा पता चलेगा दूर है, तो हम उसके साथ भी जाके मिलते हैं, बैठते हैं, ये अपना बंदा है, ये पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ है नाज़रीन, आज़ादी की नेमत है जो है ना, उसका जो एहसास है वो वाकई जब आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो उस वक्त होता है, या उस वक्त होता है जब आप फ़लस्तीन की तरफ देखते हैं, बिल्कुल, फिर फिर आपको एहसास होता है कि आज़ादी कितनी कीमती है और अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है। बेशक आपके तवस्सुत से ये पैगाम भी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो साहिब सरवत हैं, जी हाँ, बावसाइल हैं, माली तौर पे फाइनेंशली वो ठीक है। जी हाँ, तो ख़ास तौर पे मैं अपने इस इलाके के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जी हाँ, कि जो बाहर चले गए वो अगर कुर्बानी कम अज़ कम एटलीस्ट इधर अपने इलाके में करें, तो ये बहुत सारे हमारे जो लोग हैं इनको इसका बहुत फ़ायदा मिल सकता है, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं लोग। बिल्कुल मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। चले इतना बड़ा इवेंट ना सही, लेकिन बहरहाल अपनी कुर्बानी आए कि साइदर भेज दें, ये भी काफ़ी है। ये जितना आज मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे गोश्त ये उठाएंगे 2 किलो फ़र्ज़ करो एक आदमी उठाता है, जी हाँ, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 5 किलो तो वो और ज़्यादा आसानी से अपने बच्चों को जो है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यानी महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूरी बहुत कम है, यहाँ पे इतना कोई बिज़नेस वगैरह तो है नहीं है, लोगों को गोश्त खाने के लिए हकीकत बात यह है कि मिलता ही नहीं है। ऐसी बात है, ठीक है, खास तौर पे जो हमारे गरीब भाई हैं, बिल्कुल, तो हम बहरहाल उनके लिए करते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आते हैं हमारे साथ, जितने भी यहाँ पे हम जितने भाई यहाँ पे इकट्ठे हैं, जी हाँ, यकीन करें कि इस दिन के लिए वेट करते हैं बंदे, और प्रॉपर प्लान के तहत आते हैं कि यार ईद के सेकंड डे ये हमारा इवेंट होता है, तो हम वहाँ पे जाएंगे और मतलब गपशप, ये देखें ना सारे अपनी अपनी जगह पे, अभी तो यहाँ पे बहुत रश होनी है। सती साहब, एक तो वादी बहुत खूबसूरत है, इस तरफ भी पहाड़ है, और थोड़ा सा इस तरफ देखें तो आज़ाद कश्मीर, वो कौन सा एरिया है कश्मीर का? ये पतन कहते हैं, आज़ाद पतन, झेलम रिवर हमारे बिल्कुल करीब से गुजरता है, आपने शायद देखा होगा। देखा मैंने। हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। यहाँ पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हिडन ब्यूटी है, इसको आप जैसे लोगों के तवज्जो से सामने लेके इंशाल्लाह करेंगे जी, ताकि हमारा इलाका टूरिज्म के लिए भी डिक्लेयर हुआ हुआ है, बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि लोग इधर आएँ, टूरिस्ट आएँ, इधर घूमे फिरें। अभी हमने बहुत सारी और सहूलियात के ऊपर भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। करें जी, मैं आपके साथ हूँ। और नाज़रीन, इधर जो ज़्यादा दरख्त हैं ये शाह बलूत के हैं, और इसी वजह से इनका जो साया है वो घना है। और ये क्या हो रहा है जनाब? ये देखें, इधर आए जी, ये क्या हो रहा है? ये देखें, ये हमारा इस इलाके की एक ट्रेडिशनल, ये समझ लें कि इसको हम मंडी कहते हैं। अच्छा जी। ये बड़ी मज़े की, तकरीबन हर बंदा इसको बहुत पसंद करता है। अच्छा। और खाने में भी बहुत मज़ेदार है ये। सही। तो हमारी यहाँ पे पहले की ये जो अभी तो शादियाँ लोग करते हैं ना, शादी हाल्स में, मैरिज सेंटर्स में, तो ये हमारा पहले का यही रिवायत है कि शादियों पे इसी तरह के जो है वो खाने का एहतमाम किया जाता था, यानी बकरे का गोश्त और साथ ये मंडे खिलाए जाते हैं। क्या बात तो हमने इसको भी जो है ना वो जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और वाकयातन ये बहुत मजेदार चीज है। बिल्कुल, आपको टेस्ट करवाएंगे इसका, करते हैं जी, टेस्ट खाते हैं इसको इंशाल्लाह। और वाकई हमारे ये भी खैर खित्ता पठवार का ही एरिया है सारा, तो हम जब गांव में जाया करते थे तो वहाँ भी इसी तरह। जी जी बिल्कुल, ये देखिए, ये एक अपनी तरह का, अपनी नोयत का एक जो है ना वो, क्या बात है। और लकड़ी पे ना, लकड़ी पे सबसे बड़ी बात ये इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। आगे चलते हैं जी, आएं। मेरा रेस्टोरेंट भी है, मैंने आपको बताया था टिंगरी रेस्टोरेंट के नाम का, तो वहाँ से मेरे शेफ आए हुए हैं यहाँ पे, ये बल्कि छुट्टी भी नहीं गए, सिर्फ इस मकसद के लिए। अच्छा। इन लोगों के लिए हमने आज डिफरेंट किस्म की डिशेस जो है वो तैयार करवा रहे हैं, जिसमें राइस है, दम पुख्त है, और भुना हुआ गोश्त है, कोरमा है, और फिर यहाँ की जो एक खास टिपिकल वासनी, अच्छा, उसको हम वासनी कहते हैं, वो इंशाल्लाह हम तैयार करवाएंगे। अच्छा जी, सही। तो काफ़ी सारी डिशें मुझे लगता है तैयार, और उसके बाद ये मंडे हैं साथ। अच्छा, हाँ जी। ये देखें नाज़रीन, इस तरफ हम
आए हैं क्योंकि उधर धुआं बहुत ज़्यादा है। और ये स्टाफ है जी इनका, ये कौन सा है? ये बाकी बंदे, ये हमारे अलियान भाई है पेशावर से। अच्छा, और वो पीछे ये हाफिज साहब हैं। अच्छा। ये इधर मरी के। ओह गुड। और वो लड़का कश्मीर का है, फैजान। सही सही सही। ठीक है, एक दो तीन और हैं अभी वो और उधर भी काम हैं, कर रहे हैं। सही। अच्छा जी, तो ये इनको देख के तो मेरी भूख जो है वो ज्यादा हो गई है जी। इंशाल्लाह आपकी तवज्जो करते हैं। ये थोड़ा सा खोल के दिखा दें। सही, इधर आए जी नाज़रीन, आपको ये दिखाते हैं। खोलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान, वाह माशाल्लाह। थोड़ा सा इसको इसके साथ थोड़ा सा जी इसमें वो जो जी। पीस हम दमपुख्त करवा रहे हैं वो ऐड करके तो लोगों को सर्व करेंगे। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। ये क्या है जी? ये भी चावल है? अच्छा बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है माशाल्लाह जी। वो जो वो पीस तैयार किए वो पीस तैयार हो चुके हैं। ठहरो, माशाल्लाह जी। ये देखें नाज़रीन, ये अभी अंडर प्रोसीजर है, तैयार हो रहे हैं जी। वाह, अभी ये देखें, वाह जी वाह, इतने बड़ी बड़ी बोटियां हैं ये। और ये चावलों के साथ आप सर्व करेंगे जी? जी बिल्कुल। वाह जी वाह, जल्दी करें ना जी, भूख लग रही है, तैयारी करें इंशाल्लाह। और नाज़रीन इस तरफ अगर आप देखें, ये सामने मंजर खूबसूरत पहाड़, और हम थोड़ा सा उस तरफ अगर जाएं तो यहाँ से तो कश्मीर के पहाड़ थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। खाना तैयार हो चुका है। ये बीफ है। ये कौन सा बीफ है सर? ये बैल का, वेड़ी का। नहीं वो तो है, ये डिश कौन सी है? ये दमपुख्त। दमपुख्त है जी। ये नाज़रीन दमपुख्त, ये कलेजी और ये चावल और ये बड़ी सी रोटी। वाह जी वाह, हमारा ट्रेडिशनल। सही। और गोश्त देखें माशाल्लाह कितना, ये चेक करें, वाह ब्यूटीफुल, लुक एट दैट, साफ सुथरा और गला हुआ है सही। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, खाना खाते हैं। किसी का रिव्यू तो नहीं लेना आपने? ना जी, बस बहुत है। कुछ लोग ऐसे हमारे दोस्त जो इस इलाके के नहीं हैं, मगर वो यहाँ पे अपना हिस्सा बेचते हैं। अच्छा, उसमें ख़ास तौर पर, और 10 साल से कुछ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं। यानी ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना भी यहाँ पे जानवर का ज़बिया करते हैं या जो हिस्से आते हैं वो बाहर से आएँ और अपने लोगों में इसको जो है वो सारे का सारा इधर ही दे देते हैं। माशाल्लाह। ठीक है, इसमें ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा अपने, मेरे दोस्त हैं अदनान अब्बासी, जो डे 1 से 10-11 साल से हमारे साथ ये कर रहे हैं। वो आते भी नहीं है, गोश्त भी नहीं लेके जाते, और उनके 2 हिस्से यहाँ पे होते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा दिन गुजरा आज कोटली सतिया की इस वादी में। और आपके लिए भी इंशाल्लाह हम कुछ पैकेजेस बनाएंगे। हम चाह रहे हैं कि टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें इस एरिया को, ख़ास कर ये जो कोटली सतिया का इलाका है। और आपने नोट भी किया होगा कि 2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा मैं घूमता फिरता था इन इलाकों में। तो अभी बंदोबस्त हो चुका है रिहाइश का भी, खाने पीने का भी। तो पाकिस्तान भर से जो भी टूरिस्ट आएंगे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। एक तो रिहाइश का बहुत अच्छा बंदोबस्त उनको हम करके देंगे। वो इनका एक होटल है, उसका रिव्यू इंशाल्लाह अनकरीब मैं करूँगा। फिर खाने पीने का कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो आपको पेश किया जाए। उसके अलावा मैंने इनको एक सजेशन ये दी है कि अगर हम टूरिस्ट को मुख्तलिफ देहात में लेकर आते हैं तो देही ज़िंदगी को वो इंजॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ का जो फूड है वो उनको हम पेश करें। जिस तरह आप कह लें मकई की रोटी है या खालिस साग, अपना खालिस दूध है, साग है, मक्खन है, चिकन है, यानी जो जो कुछ, तिम्बर की चटनी, ये हुई ना बात। तिम्बर की चटनी नाज़रीन जब आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो इस जंगल में जो कुछ पैदा होता है जो कुदरती तौर पे, वो भी है इंशाल्लाह हम उसका भी इंट्रोडक्शन कराएंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ इन जंगलात में पैदा होता है। और जो कुछ खाने वाली चीज़ें हैं वो भी आपको हम कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करें। ऑलिव कोशिश करेंगे हम कि जो इस इलाके का जो ऑलिव ऑयल है वो भी इनके होटल पे हम कोशिश मेक श्योर करेंगे कि वो भी वहाँ पे दस्तयाब हो। तो बहुत मेहरबानी जनाब। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आपने जो होटल बनाया ना जी, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि
दरीना ख्वाहिश आपने पूरी की। नाज़रीन, आप हैरान हो जाएंगे जब आप कोटली सतियाँ, पंचपीर रॉक्स, यहाँ के साथ ही आज़ाद कश्मीर है, ये सारा एरिया जब आप एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ मिलके तो आप इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे। और इन्होंने कुछ ऐसी बातें मुझे बताई हैं कि ऐसे ऐसे मकामात भी हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखे। बहुत हिडन ब्यूटी है, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह हम आप ही के तवस्सुत से इंशाल्लाह लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह, जो अभी तक किसी को नहीं पता। क्या बात है। और इतनी ज़बरदस्त है कि आप दीगर इलाकों, नॉर्दर्न एरियाज़ को आप भूल जाएंगे, इतनी ब्यूटी है। अच्छा देखिए जी, जून की तपती धूप और दोपहर, और हम लोग इधर बैठे हुए हैं और इस तरफ आग भी जल रही है, उसके बावजूद भी देखें हमें पसीना नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा हमारा मुल्क है। और इसी तरह ये जो हमारी तहसील है कोटली सतियाँ, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एरिया है ये। आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, हमारे साथ मिल के आएँ, सैर करें। तो जनाब अली, अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरशद भाई, आप बहुत दूर से आए आज के ख़ास ईद के दिन में, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। बेटे का बहुत शुक्रिया। और मेरे जितने भी यहाँ पे शुरका है, भाव यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने इस दिन के हवाले से आज की यहाँ को रौनक बख्शी है, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन लोगों का जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मावनत करते हैं। जिंदाबाद जी, बिल्कुल जी। अल्लाह तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जो आपने बात की है रेस्टोरेंट और होटल के हवाले से टिंगरी की जी, उसको हम दोबारा से लोगों को दिखाएंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो बाद में उसमें वो हम वहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, यहाँ मैं अपने बेटे उमर का भी शुक्रिया अदा करूँगा। ईद के दिनों में आपको पता है कि नौजवान लोग इतनी जल्दी की अपनी वो मसरूफियात होती है इनकी अपनी, इसकी वजह से भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा शूट हो गया। तो उमर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उमर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह खैर, हमें देंगे आप इजाज़त। वेलकम जनाब, थैंक यू। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।